A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिवंगत पार्षद कपिल राज शर्मा की 7वीं पुण्यतिथि पर अलवर में सेवा कार्यों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वृक्षारोपण, गौ सेवा, विमंदित बच्चों को भोजन और संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ। युवा ब्राह्मण सभा और सर्व समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में परिवारजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर दिवंगत पार्षद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। तुले के रूप में सजे भगवान गरुड़ रथ पर सवार होकर जानकी मैया को बिहानी गंगा बाग पहुंचे। रास्ते भर जय घोष, भजन, पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में भाग लिया। गंगा बाग पहुंचने पर महाआरती के साथ 7 दिवसीय मेला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अलवर शहर में कानून व्यवस्था मजबूत करने और लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी दिनेश चंद के नेतृत्व में पुलिस ने बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर नजर रखने और शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान जारी रहेंगे। शाम के टाइम जो बाजार में आमजन की सुरक्षा के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए और बदमाशों पर निगरानी के लिए पैदल गश्त की जा रही है और वो लगातार जारी है। सर, इसी के तहत चौराहों पर, भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी कोई व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, पैदल गश्त और फिक्स विकेट्स भी लगाए गए। अलवर के बिजली घर चौराहे पर खाना खाने आए एक युवक के साथ मारपीट और 2000 रुपए छीनने का आरोप लगा है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। रुपए छीनने के आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। नाम मुकेश, गाँव पेपरो, तहसील नगर, जिला भरतपुर। मैं आ रहा था खाना खा के, मैं जा रहा था, 2 लोगों ने मेरे हाथापाई करी थी, पैसे घुसा ली 2000 रुपए। एक की शिकायत मैं जानता हूँ, एक भाग गया था बिल्ली गोरज का चौराहा है, मैं जानता हूँ उसकी शिकायत। कितने पैसे? 2000 रुपए। मैं काम करके था ठेकेदार के पास से, उसमें से पैसे लेकर आया, मेरे छीन लिया। तो वैसे मैं जा रहा था, हाँ, उन्होंने शराब पीला रखी थी, मैं जा रहा था सीधा एक सनमाऊ। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष में घायल 80 वर्षीय लड्डू देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कई लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्र तो थी 95 से 100 साल के बीच में, और ये क्या है कि ये आए थे, ये विक्रम, राहुल और महेंद्र और मंकू और शिवराम और हेमू और बंटू और उनके लड़के और सारी औरतें मिलजुल कर हम पे हमला किया है। मैंने पूछा भाई क्या समस्या है, तो उन्होंने बोला कि साले को मार देंगे, यहाँ से भग जाओ। ये गोली काटने की और धारदार हथियारों से लेके हमला कब किया? हमला किया था 10 तारीख को 3:30 बजे के आसपास। 3 बजे। कौन घायल हुई थी? ये मेरी दादी लड्डू देवी 100 साल की थी। यहाँ पे भर्ती कराया? हाँ, यहाँ पे भर्ती कराया था 10 तारीख को।
इलाज चलाओ हाँ, उस इलाज चला है उसका, क्योंकि उसके सीने में लात घूंसे चलाए हैं, सिर पे डंडे में भी दिए, चारों में उनके चोट आई है, जो के चक्कर में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई इसलिए, और पेट में चोट आई है। मौत कब हुई थी? मौत ये अभी हुई है थोड़ी देर पहले ही, ये 5 बजे के आसपास। हाँ, और महिलाओं को घायल किया है, और फिर भी रोज ही ना धमकी पे धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ भी करने की, ये दादी के बारे में तुमने अगर कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हारे को धारदार हथियारों से गांव से बेदखल कर देंगे। हाँ, और मेरी चोट है ये, इस पे धारदार हथियारों से वार किया है। अलवर जिला अस्पताल के एनसीडी क्लिनिक में ड्यूटी के दौरान स्टाफ नर्स के बैठते ही कुर्सी टूट गई। हालांकि कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन घटना ने अस्पताल की जर्जर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने पुराने फर्नीचर बदलने और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। अलवर जिला परिषद की बैठक में जिला पार्षद जगदीश जाटव अपनी प्लास्टिक की कुर्सी लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठकों में उन्हें बैठने की उचित व्यवस्था नहीं मिलती है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने प्रशासन से सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान व्यवस्था और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है। विवाद इतना है, हमारे सम्मान्य जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर जी एक प्रशासनिक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे एक भाजपा का जिला के लिए तो कुर्सी है, हमारा जिला प्रमुख के लिए कुर्सी लेनी, क्योंकि वो 3 जिलों का मालिक होता है जिला प्रमुख। तो आज डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में, और क्या है कि इतनी बड़ी हमारे जिला प्रमुख की बेइज्जती हुई है, 3 जिलों के मालिक है जिला प्रमुख, और यहाँ के राजस्थान के फिर भारत सरकार के मंत्री जो सांसद थे, उनके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती हमारा जिला प्रमुख की करी है। आज कौन के सारे पे करी है, ये तो क्या नाम से भूपेंद्र जी जाने, और इसलिए कुर्सी लाए कि हो सकता है सीओ साहब हम मेरे को कुर्सी देख नहीं दी। वैसे दलितों से मेरा नाम जगदीश जाटव है, बीजेपी की सरकार है। अभी यहाँ पे शालीमार में डकैती हुई थी, उसमें वो एससी के घर हुई थी, और नौगांव में कांड हुआ था, वो भी दलित के कांड हुआ था। ये तो सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। हमारे नेताजी प्रतिपक्ष के सम्मानित टीकाराम जी कहते हैं सरकार नहीं सर्कस चल रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है जिला परिषद में सरकार नहीं सर्कस चल रही है। भिवाड़ी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमेरिका और कनाडा के लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी करते थे। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 96 लाख रुपए की साइबर ठगी के साक्ष्य मिले हैं। बेहतरीन कार्रवाई की है साइबर ठगी के अगेंस्ट। इस कार्रवाई में हमने 3 मुलजिम पकड़े हैं, जिनके द्वारा भारत के बाहर और खासकर अमेरिका में बैठे हुए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर हैं, उनके खिलाफ ठगी की कार्रवाई की जा रही थी। उस नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है, और इसमें हमें एक ऐसा गिरोह पता चला है जो आइडेंटिटी फ्रॉड करके और बाहर के लोगों को धमकाता था। जो आप ट्रेडिशनली देखते हो अपने क्षेत्र में, जो मेवात वाला 3 जिलों का क्षेत्र है, उसमें जो भारत के लोगों के साथ टकलूबाजी बोलते हो वो काम, वो इन्होंने विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ किया है। और इस काम में जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे वो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते थे। तो ये जो पूरा खुलासा है वो हमने ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो आसूचना एकत्रित करके बाहर के लोगों को झांसे में लेते थे, उनके साथ लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने आप को पुलिस का अधिकारी, जो वहाँ की पुलिस है, चाहे FBI है, चाहे टैक्स कमिश्नर है, टैक्स ऑफिसर है, या जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ के, उनका ऑफिसर बन के डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बन के, चाहे FDA जो बोलते हैं फेडरल ड्रग एजेंसी। अलवर के हाजीपुर डडीकर गांव में घास काटने गई एक वृद्ध महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। परिजनों का दावा है कि हमला पैंथर ने किया था, जबकि वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। महिला का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने इलाके में गश्त बढ़ाने और जानवरों को पकड़ने की मांग की है। मेवा देवी, कितनी उम्र है? 65, करीबन 65 साल। क्या घटना हुई है? ये किसी अज्ञात जो वन्य जीव के जानवर होते हैं, उन्हें हमला किया है इसके ऊपर। कौन से जानवर था? ये मेरे हिसाब से पैंथर के हिसाब में लग रहा था। हाँ जी। हाजीपुर की।
कितने बजे घटना है? ये सुबह करीबन 9 बजे। उसके बाद भी आवृत्ति कराया? हाँ जी, हॉस्पिटल सोलंकी में। चोट आई है? ये हाथ में चोट आई है और मुंह पे चोट आई है। क्या काम कर रही है? ये उधर घास फूस लेने गई थी। आपका नाम क्या? महेंद्र सिंह। अलवर के उद्योग नगर क्षेत्र में दूध सप्लाई करने आए बाइक सवार की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल मासूम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बच्चा 3 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरजीत चौहान, मंजीत चौहान जी। घटना ये हुई थी कि मम्मी इसकी काम कर रही थी। मम्मी काम कर रही थी, वहाँ पे मतलब गत्ते का तिरपाल था, तो वहाँ पे मतलब उसको ओढ़ पोड़ के मतलब सोया हुआ था, मतलब सफेद तिरपाल था, वहाँ ओढ़ पोड़ के सोया हुआ था बच्चा। आगे से आया दूध वाला है ना, उसने ध्यान दिया नहीं कि हाँ तिरपाल के अंदर कौन है कौन नहीं है, उसने चढ़ा दिया था बस। ये MIA नहीं, फैक्ट्री में जी, काम देनो जी। उसके बाद रह गए थे SI में और सुई किया था है ना, अलार्म लगाया था। फिर उसने बोला कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में ले जाओ, तो राजीव गांधी हॉस्पिटल में लेकर आए थे। यहाँ पे डेथ हो गई। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई है, 1 भाई है। 3 बहनें 1 भाई है। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज ने अलवर की सुधा सागर गौशाला एवं पक्षी आश्रय का निरीक्षण किया। उन्होंने गौ सेवा और घायल पक्षियों की देखभाल की सराहना करते हुए इसे जीव दया और अहिंसा का श्रेष्ठ उदाहरण बताया है। इसके बाद से मुनि श्री का सूर्य नगर और जैन मंदिर में मंगल प्रवेश हुआ। कांग्रेस पार्टी ने आरिफ खान को अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने और पिछड़ा वर्ग की आवाज बुलंद करने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी पर बधाई दी। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा में पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विकास कार्यों पर चर्चा हुई। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मुद्दे विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई, पानी के मुद्दों पर चर्चा हुई, स्वास्थ्य पर हुई, राशन पर हुई, खाद पर हुई, बीज पर हुई, सभी मुद्दों पर डिस्कस हुई, बिजली पर हुई। इन सब मुद्दों पर हमारे विपक्ष के MLA ललित यादव जी आए थे, पोलादपुर के हमारे पार्षद संदीप पोलादपुरिया, बाकी तो कांग्रेस के सभी पार्षद प्रधान सेटिस्फाई थे, 2 व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं थे। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, हमारा काम है काम करना। कोई चक्की लेकर आ रहा है, चक्की तो बढ़िया बात है, जो आप देखो राजनीति में वो चक्की लेकर आया है। पहले हमारी चक्की तो हमने तो अच्छा काम किया है, तो हमें धन्यवाद देने आया था, चक्की लेकर आपने अच्छा काम किया। अब तो हमें तो धन्यवाद देने के लिए आए थे। वो उनका काम है, मेरे को तो धन्यवाद देने आए थे। अब वो क्या आरोप लगाते उनकी मर्जी है। राजगढ़ के बहरेर गांव में तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बीती रात तेंदुए ने एक कुत्ते को मार डाला और दूसरे को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। विभाग से इलाके में निगरानी बढ़ाने की अपील भी की गई है। मैं रमेश संजांगिड़, ग्राम पोस्ट बहरेर, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे करीब पिछले साल से एक तेंदुए ने हड़कंप मचा रखा है। कभी कुत्तों को ले जाता है तो कभी गायों को काट लेता है, कभी किस पे आक्रमण करता है। आज रात को पहले भी मेरे 3 कुत्ते ले जा चुका है वो, और आज फिर रात को करीब 2:30 बजे उसने यहाँ के दस्तक दी। हमारी ये कुत्ती है, डैनी नाम है इसका। अब इसके गर्दन से आर पार दोनों तरफ से उसके कीले निकाल दिए। अब इसमें छेद हो गया आर पार। अभी बड़ी मुश्किल से इसको छुड़वाया तो एक दूसरे कुत्ते को लेके चला गया, वो उसको मार दिया। तो ये हमारे गांव पे एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि इस तेंदुए को वन विभाग टीम से भी और
हमारी राजस्थान सरकार से मेरी अपील है कि इस बरेर गांव के जो पहाड़ है उसमें ये तेंदुआ रहता है, इसको यहाँ से पकड़ के या तो सरिस्का छोड़े या इसको किसी भी जू में शिफ्ट करें। मेरी प्रार्थना है कि आज ये मेरी कुत्ती मरने को पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने छुड़वाया रात को 2:30 बजे। भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेजन कंपनी का करीब 80 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से रिटर्न पैकेटों से कीमती सामान निकालकर हेराफेरी करते थे। वहीं मामले में पुलिस पूरी नेटवर्क की जांच कर रही है। अभी भिवाड़ी फेज 3 थाना इलाके में कहराड़ी गांव में एक सूचना मिली थी कि असलम और यूनुस 2 भाई हैं जिनके घर में काफ़ी सामान इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है जो संभवतः चोरी का हो सकता है। पुलिस टीम ने उसको डेवलप किया सूचना को और उसके घर पे दबिश दी तो देखा कि करीब 3 घरों में सामान भरा हुआ है, जिसमें सारा माल इलेक्ट्रॉनिक है और काफ़ी माल जो था वो अमेजोन कंपनी का बताया गया, जिस पर अमेजोन से कर्मचारी बुलाए। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे सोहना और तावड़ू में जो स्टॉक है वहाँ से काफ़ी सामान गायब है। उन्होंने वेरीफाई किया, सारे सामान को जब्त करके अभियोग दर्ज किया गया। दोनों भाई यूनुस और असलम जो पीछे से राम सिंहपुर पालकी थाना सीकरी जिला डीग के रहने वाले, उनको गिरफ्तार किया। अलवर जिला परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में देरी को लेकर सरकार और अधिकारियों पर सवाल उठाए। विधायक ललित यादव ने आरोप लगाया है कि अधिकारी बैठकों में केवल औपचारिकता निभाते हैं जबकि जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बैठक में बिजली, सड़क, पानी और किसानों के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। जिला परिषद की बैठक में बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा खेद है कि तमाम पार्षद, तमाम प्रधान और सभी एमएलए की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी कभी मीटिंग में आए, बात कही, अधिकारियों ने बात सुनी और उस पर कार्रवाई आज तक तो करने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सभी केवल एक फॉर्मेलिटी है, बुलाते हैं सबको, समोसा कचौरी खिलाते हैं, वापस भेज देते हैं। अदरवाइज किसी के भी यहाँ जो बात कही उस पर कोई कार्रवाई करने काम ये लोग नहीं करते। और आज जब मीटिंग में आए हैं, खैरतल तिजारा से, कोटपुतली से कोई अधिकारी आने काम नहीं हुआ और यहाँ भी जो कोई अधिकारी थे तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि केवल सरकार एक सर्कस दिखाने काम कर रही है, जो लोगों को एंगेज करने काम कर रही है, लेकिन काम किसी का हो नहीं रहा धरातल पर। हमारे पास है संदीप चक्की लेकर के आए, निश्चित रूप से इनकी बहुत गंभीर बात है कि पानी आएगा, किसान को फायदा होगा, किसान के खेत में बीज पैदा होगा तो ही तो सच्ची काम में लेगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगी। तो केवल सरकार ढकोसले करने में विश्वास कर रही है और यहाँ तक कि बहुत सारे अधिकारी इस प्रकार के कि जो रेट चस्पा तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि इतना पैसा इस काम का लेंगे और बंदर बांट हो रही है। राजगढ़ के गंगा बाग में आयोजित भगवान जगन्नाथ महाराज का मेला पूरे रंग में नजर आ रहा है। मेले में फारूक की 5 मंजिला नाव, मिक्की माउस, मिक्सर, टोरा टोरा और बड़े झूलों सहित बच्चों के आकर्षक मनोरंजन साधन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। शाम होते ही मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है और परिवारों के साथ पहुंचे लोग झूलों व अन्य आकर्षणों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। अलवर में कवि प्रेम शर्मा के काव्य संग्रह प्रेम गली अति साकरी के विमोचन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजकों ने बताया कि 19 जुलाई को ब्राह्मण छात्रावास में पुस्तक का भव्य विमोचन होगा, जिसमें साहित्य, कला और शिक्षा जगत की कई हस्तियां शामिल होंगी। प्रेम शर्मा ने बताया कि ये पुस्तक प्रेम, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है तथा सभी साहित्य प्रेमियों को समारोह में आमंत्रित किया गया है। जो कि मेरा कविता संग्रह है और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सौजन्य से बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित होता है। आज की प्रेस वार्ता रखने का निमित्त यह रहा कि चूंकि मैं अलवर से बिलोंग करता हूं और राजस्थान की कोई भी शीर्ष साहित्य संस्था यदि किसी लेखक को आगे लाती है, उसके लिखे हुए को मान्यता प्रदान करती है, तो ऐसे में जिस अंचल से वह लेखक आता है तो उसके लिए एक थोड़ी सी गौरव की बात तो हो ही जाती है। यह भी एक अलग विषय है। नए लिखने वाले लेखक, नए लिखने वाले युवा
कुछ बच्चे भी जो अपनी स्कूल की डायरी में, अपनी होमवर्क की कॉपियों में जो छोटी छोटी कविताएं लिख रहे हैं, उन सारे बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से 19 तारीख को हम इस किताब का विमोचन समारोह रख रहे हैं। अलवर के बड़ा गांव नेतला गंडराला में श्रीमद् भागवत कथा शिव पुराण एवं 151 कुंडली महारुद्र यज्ञ का शुभ आरंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यात्रा में करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 20 झांकियां, हाथी, घोड़े, ऊंट और 151 ध्वजा पताकाएं आकर्षण का केंद्र रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जल, सिकंजी और प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। राजगढ़ के बैरेड निवासी और दौसा जिले में तैनात पुलिसकर्मी बाबूलाल मीणा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। बाबूलाल मीणा ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वर्षों तक पुलिस सेवा में निष्ठापूर्वक कार्य किया है। अंतिम यात्रा में पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे तथा नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। अलवर पुलिस ने 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने छात्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। छात्र के विरोध कर भागने की कोशिश करने पर उसे गोली मार दी गई है। तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की पूछताछ और कानूनी कार्यवाही की जारी रही है। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र से एक बच्चे की, नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी के संबंध FIR भी दर्ज हुई थी। गुमशुदा हुए बच्चे के परिजनों ने उस डेड बॉडी को पहचाना, आइडेंटिफाई किया और जब वो बॉडी आइडेंटिफाई हो गई तो टीम ने त्वरित गति से मेहनत करते हुए जो बच्चे की जो हत्या के पीछे जो 2 लोग थे उन दोनों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति का नाम सूरज है जो कि उस बच्चे के गांव का ही रहने वाला है। जो बच्चा ननिहाल में रहता था उसी के ननिहाल का रहने वाला है सूरज। और दूसरा नरेश है जो कि उसी सूरज का रिश्तेदार था, जो नेवाड़ा जो थाना नौगावा के गांव का रहने वाला था। इस प्रकार से हमने 2 जनों को गिरफ्तार किया। सर, क्या पूरा प्रकरण अभी तक कारण समझ गया है? कैसे लेके गए? देखिए, कारण इसमें जो उनकी जो दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनकी पूछताछ से ये पता चला है कि ये इस बच्चे को अगवा करके ले जाना चाहते थे। बेसिकली ले तो इसको ये अपनी सहमति से गए थे, फिर वहां पर कहीं इस नौगावा थाना क्षेत्र में इनका प्लान ये था कि इस बच्चे को छुपा के कहीं रख लें और इसके परिजनों से कुछ फिरौती इस बच्चे के फ्री करने के एवज में मांग लें।